अगर आपके पास कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको आप अपने दिल की बात कह सकें या अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को कह सकें, अपने मन की भड़ास को निकाल सकें, तो मुझे एक बात तो नजर आ गई कि अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो इससे अच्छा दोस्त आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। जर्नलिंग के फायदे बताते हुए आप सभी को गूगल पे, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग उसके फायदे बताते हुए दिख जाएंगे। लेकिन बात करते हैं कि जर्नलिंग होती क्या है। जर्नलिंग का मतलब होता है डायरी लिखना। बहुत से लोग अपने विचारों को, थॉट्स को, अपने अंदर की जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं लिखकर। बहुत सारे लोग जो दूसरों से अपने दिल की बात नहीं कह पाते, वो अपनी एक डायरी बनाते हैं और अपने बातों को, अपने शब्दों को, अपने विचारों को, थॉट्स को, जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है वो आसानी से लिख देते हैं, जिसके बाद वो अपनी सूझबूझ से समझकर सही और गलत का निर्णय ले सकते हैं और अपने विचारों को बाद में पढ़ भी सकते हैं, जिससे उनको अपने ही बारे में पता चलता है कि उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जर्नलिंग करना कोई नई चीज नहीं है। पुराने समय में भी लोग अपने विचारों को, थॉट्स को, अपने पूरी दिनचर्या को डायरी में लिखा करते थे। जैसे आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, लुइस कैरोल और मैडम क्यूरी जैसे लोग भी जर्नलिंग को किया करते थे। तो जब इतने सारे लोग जर्नलिंग के फायदे बताते हुए दिखाई दिए तो मुझे भी लगा मुझे भी जर्नलिंग करनी चाहिए। वो जो स्कूल में होते थे ना बच्चे, जो अपने स्कूल में डायरिया मेंटेन करते थे, अपने फीलिंग को, अपने थॉट्स को, अपने दिन की शुरुआत करते थे लिखकर और अपने दिन के बारे में लिखा करते थे, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं थी। पर अब जब मैं खुद को बदलने में लगी हूँ तो मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे 30 दिन की जर्नलिंग कर लेनी चाहिए। मेरे दिन को प्रोडक्टिव और डिसिप्लिन बनाने के लिए ये मेरी काफ़ी मदद कर सकती है। और जर्नलिंग करने का सबसे बड़ा मकसद मेरे लिए ये था कि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं बहुत स्ट्रेस में, ओवर थिंकिंग में और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी चल रही थी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। तो मैंने सोचा क्यों ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपना स्ट्रेस को, अपनी टेंशन को आप दूर कर सकते हैं सिर्फ लिखने मात्र से, तो क्यों ना इसको लिखा जाए और क्यों ना इसका फ़ायदा लिया जाए। जर्नलिंग करने का मतलब यही है कि अपनी फीलिंग, अपने थॉट्स, अपने गोल्स और अपने पूरे दिन के बारे में लिखें। और माना भी जाता है कि हर दिन आप जर्नलिंग करके, अपनी डायरी लिखकर अपने स्ट्रेस को, अपनी ओवर थिंकिंग को और अपने दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं और खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो जैसा कि मैं कुछ दिनों से, बहुत समय से बहुत परेशान चल रही थी, बहुत स्ट्रेस में चल रही थी, टेंशन थी, बहुत तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है टेंशन, जो कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन टेंशन एक ऐसी चीज़ है जिससे निजात पाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको टेंशन मार डालती है। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि ये जो आदत है ये इतनी जल्दी मुझे लगने वाली नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई 30 दिन का चैलेंज लिया ही नहीं था। 30 दिन का चैलेंज का मतलब है खुद को डिसिप्लिन करना 30 दिनों तक। और मुझे अपने बारे में ये भी पता था कि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मेरे लिए खुद को चैलेंज करना, पुश करना थोड़ा मुश्किल तो होगा, लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा। फिनिश हो गया। आज पूरे 7 दिन हो चुके हैं मेरे जर्नलिंग को। 10:16 हो चुके हैं। थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ आज तो मैं। चलो बाय बाय, गुड नाइट। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि स्टार्टिंग के कुछ दिनों में मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी नई चीज़ को अप्लाई करने के लिए कुछ समय लगता है, कुछ लंबा समय लगता है, तब जाके उसका कोई रिजल्ट मिलता है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता था कि स्टार्टिंग में मुझे चाहे जैसा भी लगे, मुझे आराम से वो करना ही है, चाहे मेरा मन करे
या ना करें। जस्ट अभी आके बैठी हूँ, एकदम चेंज वगैरह करके जस्ट अभी आई हूँ। लेट मी शो यू द टाइम। 12 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है, बस 4 मिनट कम है 12 बजे में। रात के 12 बज गए हैं। इतनी थक गई हूँ कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा दिन चलते 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 बेहाल हो गई, लेकिन एक नंबर मज़ा आ गया। बहुत बहुत खुशी हुई आने की, और बहुत अच्छा लगा। जर्नलिंग बहुत तरीके से की जा सकती है। कुछ लोग तो अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, जो भी उनके दिमाग में चल रहा होता है वो सब एक डायरी में उतार देते हैं। अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को पहचानते हैं कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी दिनचर्या को, अपने पूरे दिन में जो जो उन्होंने काम किया उसको याद करके रात को लिखते हैं, जिससे उनको पता चले कि मैं किस किस तरह का काम कर रहा हूँ और मुझे किस किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। कुछ लोग तो अपने प्लान के बारे में, अपने गोल के बारे में लिखते हैं कि कल उनको क्या करना है और हर दिन उनको क्या करना है और किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, अपने गोल को जिस तरीके से सेट किया है उनको पूरा करना है। तो मुझे अपने बारे में बहुत अच्छे से पता था कि गोल सेट करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहले मेरे दिमाग में जो कचरा चल रहा है उसको मैं बाहर निकाल के फेंकूं, क्योंकि जब वो पुरानी चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी तो वो जो नई चीज़ें आएंगी वो मैं कहाँ संभाल के रखूंगी। जब स्पेस खाली ही नहीं होगा तो मैं नई चीज़ें कहाँ रखूंगी। तो स्टार्टिंग में मैंने सोच ही लिया था कि सबसे पहले मैं अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को, जो भी दिमाग में चल रहा है, मैं पूरे दिन में जो जो मैंने सोचा या जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है उसको मैं रात में कॉपी पेन लेकर जितना भी दिमाग में आ रहा है उसको लिख दूंगी। तो मैंने ये ठान लिया था कि स्टार्टिंग में मुझे अपने स्ट्रेस पर काम करना है, अपनी ओवर थिंकिंग, अपने फीलिंग्स पे, अपने थॉट्स पे काम करना है। स्टार्टिंग में तो मुझे पहले यही क्लियर करना है, फिर जाके मैं अपने अगले गोल्स को सेट करूंगी। जर्नलिंग को करते करते जब 7 से 8 दिन हो चुके थे तब जाके मैंने महसूस किया कि यार मेरे को काफ़ी हद तक रिलैक्स मिल रहा है। जो मेरे दिमाग में कचरा चल रहा था, जो थॉट्स, जो विचार, जो ओवर थिंकिंग चल रही थी, उसमें काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ हुआ है, काफ़ी हद तक मुझे सुकून मिल रहा है। और जब जर्नलिंग करने के बाद मैं सोने जाती थी और सुबह उठती थी, मतलब एक अलग सा ही सुकून मिलता था। लगता था चेहरे पे ऑटोमेटिक एक अलग सी फ्रेशनेस सी है और कोई टेंशन नहीं है, एकदम सुकून, एकदम शांति। एक हफ्ते बाद मैंने महसूस किया अरे ये अजीब सा मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब इतना रिलैक्स मुझे कैसे फील हो रहा है। और मुझे सच में मुझे अच्छा लगने लगा था। शुरुआत के दिनों में जब मुझे काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलने लगा तो मेरे दिमाग में एक बात आई, यार मैं सिर्फ अपने थॉट्स को एक डायरी पेन के थ्रू उतार रही हूँ, लेकिन इससे क्या मेरी सच में कोई प्रोग्रेस हो रही है। फिर मेरे दिमाग में सोचा यार सबसे अच्छी बात जो चैन की मैं नींद ले पा रही हूँ, स्ट्रेस फ्री फील कर रही हूँ, ओवर थिंकिंग से दूर हो गई हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 30 दिनों तक इसी को पकड़कर पहले चलना है। पहले अपने दिमाग में जो भी भरा है उसको निकाल के फेंकना है, फिर जाके कुछ क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देंगे। तो 30 दिनों तक मेरा बस यही था कि जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था उसको मैंने कॉपी पेन पे उतार देना शुरू किया। शुरुआत के दिनों में तो मुझे काफ़ी हद तक रिलीफ हुआ, काफ़ी हद तक मुझे सुकून मिल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जो आपके हैबिट में नहीं है उसको मेंटेन करना काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में डाल देता है आपको। लेकिन चैलेंज का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी किसी भी तरीके से कर लेंगे, नहीं। अगर आपने चैलेंज लिया है तो एक बार आप करके तो देखो। रिजल्ट तो बाद में मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इतना मुझे पता था कि कुछ तो मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों में ही मुझे पता चल गया था, मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री में हो चुकी हूँ। मुझे इतना तो यकीन हो चुका था कि चाहे मेरे को कुछ मिले या ना मिले, मेरा स्ट्रेस तो फ्री हो रहा है, मेरी ओवर थिंकिंग तो कम हो रही है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो मैं सालों से टेंशन को लेकर चल रही थी, टेंशन को लेकर जी रही थी, और कुछ ही दिनों में मैंने काफ़ी हद तक हल्का फील किया। और तो और मुझे एक फ़ायदा और नज़र आया, जब जब मैं लिखकर सोती थी मुझे सुकून की नींद आती थी। लेकिन जब जब मैं लिखकर नहीं सोती थी, जैसे कभी ऑफिस में जाती थी और पूरे दिन बहुत ज़्यादा थक गई, आके मन नहीं होता था, या फिर सडनली मेरी आंख लग गई, पूरा दिन थकी होती थी, तो यार मुझे नींद ही नहीं आती थी। एक दिन तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि यार मैं
आंख भरी हुई है, नींद आ रही है, लेकिन मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, मैं जाग भी नहीं पा रही हूँ, लिख भी नहीं पा रही हूँ। कुल मिला के मुझे बिना लिखे नींद आती ही नहीं थी। अलग सी टेंशन होती थी, यार मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, मुझे लिखना है, क्योंकि चैलेंज का मतलब ही यही है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर हर दिन लिखना होता है। आज मुझे जर्नलिंग करते करते पूरे 21 डेज हो चुके हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब जितना भी कचरा कूड़ा मेरे दिमाग में भरा हुआ था ना, वो सब निकल गया। अब ना स्ट्रेस होता है मुझे, ना टेंशन होती है मुझे, और तो और मुझे कल की चिंता भी नहीं होती। मुझे बस आज मैं जी रही हूँ, आज मैं खुश रहती हूँ। आज जितना कर पाती हूँ पूरी कोशिश करती हूँ कि इस दिन को यूटिलाइज करूँ, इस समय को यूटिलाइज करूँ। बहुत अच्छा लगता है। कल क्या होगा, कल के बारे में फिर कल सोचेंगे। आज मैं सिर्फ आज के बारे में सोचने लगी हूँ। इतना चेंजेस मेरे थॉट्स में आया है, और मेरे थॉट्स की वजह से मेरे माइंड को बहुत रिलीफ मिलता है, बहुत काम मेरा माइंड हुआ है, बहुत शांति मिली है। एक चीज़ और मैंने महसूस की है कि पहले मैं इतना सारा लिखती थी, 3-3 4-4 पेज भी लिख लेती थी। धीरे धीरे अब आकर मेरे को इतना सा लिखना होता है, बस इतना सा रह गया अब मेरे को लिखने के लिए। इसी के साथ मुझे एक फ़ायदा ये भी नज़र आया, जब हम लिखते हैं और जब हम सोचते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जब हम सोचते हैं तो हज़ारों थॉट्स हमारे दिमाग में एक साथ चल रहे होते हैं, जिसका सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो सिर्फ एक ही बात पर सोच विचार करते रहते हैं, और दूसरा थॉट हमारे दिमाग में चाहकर भी नहीं आता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब हम लिखते हैं तो सिर्फ एक ही थॉट के बारे में लिखते हैं। तो जर्नलिंग मैंने पूरे 30 दिन तक बिना किसी दिन को ब्रेक किए अच्छे से मैंने किया। इससे मुझे ये भी पता चला कि यार अगर मैं कुछ ठान लूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस अपने दिमाग को एक प्रॉम्प्ट देने की ज़रूरत है कि तुमको ये थोड़ा सा काम करना है, चाहे मन है नहीं है, किसी भी तरीके से करना है। 30 डेज के इस चैलेंज से मुझे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी का भी पता चला कि आप कंसिस्टेंस होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी से अपने माइंड को, अपने आप को कमांड देने की ज़रूरत है, और इजीली आपका माइंड बिना प्रोक्रेस्टिनेशन के मान जाता है। स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जब मैंने जर्नलिंग लिखी थी तब मुझे ये तो पता था कि जर्नलिंग से फ़ायदा तो होता है, बट कितना फ़ायदा होता है मुझे ये नहीं पता था। अब जब मैं काफ़ी हद तक स्ट्रेस फ्री हो चुकी थी और ओवर थिंकिंग से निजात भी मैंने काफ़ी हद तक पा लिया था, तब मैं जब बुक रीडिंग करती थी और जो कुछ नया सीखती थी तो उसमें लिख लिया करती थी। लेकिन लिखती रात को ही थी, क्योंकि मुझे पूरे दिन में एक तो टाइम नहीं मिलता था, दूसरी बात मुझे रात को लिखकर सोने के बाद जो नींद आती थी उसकी ना बात ही अलग होती थी। तो बस मेरे दिमाग में यही था कि मुझे लिखना है तो रात को ही, क्योंकि मुझे नींद अच्छी लेनी है और सुबह अच्छे से उठना है। तो मेरा बस ये था। अगर मैं इसके फ़ायदे के बारे में बात करूं तो यार मुझे नींद बहुत अच्छी आती थी, और नींद अच्छी आने का मतलब है आपकी सुबह भी अच्छी होगी, क्योंकि आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, और ये अपने आप में मुझे सबसे अच्छा लगा। दूसरा फ़ायदा मैंने ये देखा, अगर आप जर्नलिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सच्चे मन से, पूरी शिद्दत से अपने साथ एकदम ट्रू रहकर जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना उसको लिख दो। ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, क्या मन में आ रहा है, किस तरह के थॉट्स हैं। मतलब अगर किसी को गाली देने का भी मन कर रहा है ना तो लिख दो उसमें, क्योंकि उसके बाद जो आपको फील होगा ना वो एक अलग ही लेवल का होगा। एक फ़ायदा मैंने ये भी देखा, अगर आपके दिमाग में किसी तरह की कोई ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस है, तो कॉपी पेन लेकर आप एक पेपर पे अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को उतार देते हैं। उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलता है ना, आप अच्छे से नींद पूरी कर पाते हैं, टेंशन फ्री होकर सो पाते हैं, और सुबह जब आप टेंशन फ्री उठते हैं आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से होती है, और बहुत अच्छा दिन जाता है जब आप अच्छे मन से शुरुआत करते हैं, अच्छे दिन से शुरुआत करते हैं।
अगर आप भी उनमें से एक हैं कि ओवर थिंकिंग से आप जूझ रहे हैं, तो कॉपी पेन निकाल कर अपने दिमाग में जो भी कचरा चल रहा है, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, आपको एक कॉपी पेन लेकर ईमानदारी से उसको अपनी कॉपी पेन पे उतार दो। इससे मुझे दो जो मेजर रिजल्ट नजर आए वो था, जो आपके दिमाग में बोझ है काफ़ी दिनों से, वो अगर आप कॉपी पेन लेकर उतार देते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स मिलता है। और दूसरा, जो भी आप लिख रहे हैं उसको जब आप बाद में पढ़ते हैं तो आपको एक नया ही पर्सपेक्टिव मिलता है। यार क्या है ये, क्या लिखा है तूने, मतलब किस तरह के थॉट्स तू रख रही थी पहले। और ये मतलब काफी हद तक आपको हंसी भी आ जाएगी अपने ऊपर कि यार इस तरह के बकवास वाले थॉट्स मैं अपने दिमाग में लेके चल रही थी, ये मेरे दिमाग में चलता रहता है पूरा दिन। मतलब हद है यार, पूरा टाइम मैं वेस्ट कर देती हूँ इस तरह के फालतू थॉट्स रखकर। मैं पूरी तरीके से पागल ही हूँ और इन बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। इस तरह के थॉट्स रखना बिल्कुल बकवास वाली बातें हैं। कभी कभी मैं अपने जर्नल्स को पढ़ भी लिया करती थी और सच में जब पढ़ती थी ना, लिटरली मुझे अपने आप पर बहुत हंसी आती थी कि क्या है यार, किस तरह के थॉट्स पागलपंती वाली तू मतलब करती रहती है, क्या चल रहा था तेरे दिमाग में आज तक। एक्चुअल में हमें अपने ही बारे में, अपने ही थॉट्स के बारे में पता चलता है कि हम किस तरह के थॉट्स अपने दिमाग में लेकर चलते हैं, जिसका किसी बात से कोई मतलब नहीं है। और इन सब चीजों को दिमाग में रखकर खुद का ही नुकसान होना है और किसी का नहीं होना है। तो इस तरह की जर्नलिंग को स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री और ओवर थिंकिंग से फ्री जर्नलिंग कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले मेरे दिमाग में जो मेरे कचरा था उसको निकालना बहुत ज़रूरी था। कुछ नई चीज़ों को लाने के लिए कुछ पुरानी चीज़ों को फेंकना बहुत ज़रूरी है और मुझे यही करना था। तो ये तो था मेरा 30 दिन का जर्नलिंग, जो कि मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ मैंने सीखा। सबसे बड़ी बात तो मुझे ये अच्छा लगा कि जिस टेंशन को दूर करने के लिए मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती थी, कभी टीवी देखने में, तो कभी बुक पढ़ने में, कभी काम को करने में, कभी ऑफिस में, कभी कुछ करने में लगाती थी, वो स्ट्रेस सिर्फ एक लिखने मात्र से दूर हो गया। लगभग 1.5 महीने की जर्नलिंग के बाद मुझे ये तो पता चल गया था कि अगर आपके पास कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको आप अपने दिल की बात कह सकें, या अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को कह सके, अपने मन की भड़ास को निकाल सकें, तो मुझे एक बात तो नजर आ गई कि अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो इससे अच्छा दोस्त आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसा दोस्त नहीं था, कोई ऐसी फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात, अपने फीलिंग को कह सकूं। तो उसको इम्प्रूव किया सिर्फ एक कॉपी और एक पेन ने। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। अगर आप भी इस जर्नलिंग को करना चाहते हैं तो बेझिझक होके कीजिए। कोई भी टेंशन से परेशान है, ओवर थिंकिंग से परेशान है, या किसी भी तरह के थॉट्स हैं, या फिर आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, हर दिन को आप प्लान करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी दिनचर्या को लिखना चाहते हैं, मेमोरी के रूप में उसको रखना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना मत भूलना। और सच में यार प्यार हो गया इस जर्नलिंग से, मैं तो बस छोड़ना ही नहीं चाहती, बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं इसको छोड़ूं। अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ क्वेश्चंस को ऐड करूं ताकि मैं खुद को प्रोडक्टिव बना सकूं और अपने बारे में जितना ज़्यादा हो सके मैं उसको जान सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक किए बिना मत जाना, क्योंकि इससे मुझे बहुत हेल्प होगी। तो बस मैं आपको भी यही कहूँगी कि अगर आप भी किसी तरह की ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस या टेंशन से जूझ रहे हैं तो आप भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, कहने से कुछ नहीं होता। आप किसी की भी मत सुनिए, सिर्फ अपने मन की सुनिए। अगर मैं कह रही हूँ मेरे कहने पे मत जाओ, कोई और कह रहा है कोई और के कहने पे मत जाओ, अपने दिल की बात करके देखो, एक बार कह के तो देखो अपनी कॉपी और पेन को। फिर जो रिजल्ट आए मुझे कमेंट करके बताना और मुझे शेयर भी करना है अपना एक्सपीरियंस, ताकि मेरे खुद के जो व्यूअर्स होंगे जो नए आएंगे उनको भी जर्नलिंग के बारे में पता चले कि जर्नलिंग होती क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।